हेलो पीपल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में हो जाती है तो कैसा रिजल्ट होगा। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो 5th नंबर की जो राशि होती है, मतलब 5th नंबर का जो साइन होता है सिंह, वो एक फायर एलिमेंट होता है, अग्नि तत्व होता है। और ये जो होता है ये नॉट मूवेबल, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होते। ऐसे जो नेटिव होते हैं सिंह राशि के, वो बहुत सूर्य प्रधान लोग होते हैं। उनके विचार फिक्स्ड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जो होते हैं वो एडमेंट काफी होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, जिद्दी होते हैं, है ना। मतलब किसी कोई चीज उनको सही लग गई तो वो इतनी इजीली दूसरी चीजों पे नहीं मूव ऑन करते, वो उसी चीज पे स्टिक रहते हैं, चाहे वो चीज सही हो या गलत हो। उनके हिसाब से अगर सही है तो वो सही। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, अब सूर्य जो है 5th हाउस का लॉर्ड होके उसी घर में उसकी प्लेसमेंट हो गई, तो ये तो बहुत अच्छा योग हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ कमियां भी होंगी जो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, ऐसी प्लेसमेंट जब होती है तब नेटिव जो होता है वो काफी इंटेलिजेंट होता है, काफी एजुकेटेड होता है। अब आप ये बात यहाँ समझिए कि जो इंसान बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, नॉलेज हो गई, नॉलेज आ गई, है ना, और फॉर्चुनेट हो गया, पैसा भी आ गया, तो जाहिर सी बात है ऐसे इंसान के अंदर ईगो और प्राइड की जो क्वालिटी होगी वो बढ़ जाएगी। कॉम्प्रोमाइज जो होगा वो नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी में डेफिशिएंसी आ जाएगी। और अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो फिर ऐसा इंसान क्या हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, फिक्स्ड ओपिनियंस रखने लग जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइड आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ब्रेवरी आ जाएगी, उसमें हिम्मत आ जाएगी हर चीज। और ऐसा इंसान होगा वो अपनी चलाएगा, है ना, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएगा, अड़ जाएगा चीजों और अपने आप को सुप्रीम समझेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि एक इंसान है, ठीक है, उसके पास पैसा है, पावर है, नॉलेज है, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत ईगो आना जाहिर सी बात है, वो आएगा। और सूर्य के साइन में बैठा है तो और ज्यादा इसके अंदर करेज हो जाएगा, फायर एलिमेंट है सन, तो और ज्यादा करेज इसके अंदर आ जाएगा, डरेगा डरेगा नहीं किसी चीज। ऐसे नेटिव के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर आप उसकी बात मानो तो ठीक है, सब बढ़िया चलेगा। जहाँ आपने उसकी बात को काटा या आपने उसको बताया कि ये चीज गलत है, ऐसे नहीं ऐसे होगी, तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएगा, है ना, तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। और 5th हाउस हमारी संतान का भी होता है, तो ऐसे नेटिव का जो बिहेवियर होगा, है ना, अपने संतान के बारे में वो भी फिक्स्ड रहेगा, है ना। अब ये अपने बच्चों पर, मतलब बच्चों को ऑर्डर देगा, मतलब उसके साथ जो बच्चों के साथ इसका बिहेवियर होगा वो ऑर्डर वाला होगा, ऑर्डर देगा। और हो सकता है डिक्टेटरशिप की क्वालिटीज भी हो, थोड़ी थोड़ी डिक्टेट कर सकता है अपने बच्चों को। और इसके जब बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, तो उनका भी नेचर अपने फादर के टुवर्ड्स ऐसा होगा। और ये भी देखा जा सकता है कि बच्चे भी फादर को डिक्टेट कर सकते हैं अपनी टर्म्स को मनवाने के लिए। और ये भी देखा जा सकता है कि ऐसे नेटिव के जो होंगे ना, अपने बच्चों के साथ थोड़ा ईगो टसल रहेगा। इस नेटिव के जो बच्चे होंगे ना, वो भी इंटेलिजेंट होंगे, है ना, आर्टिस्टिक क्वालिटीज ज्यादा होंगी। जैसे आर्ट्स के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे आर्टिस्ट हो गया, है ना, क्रिएटिविटी, डांसिंग हो गया, स्पोर्ट्समैनशिप हो गई, है ना, सिंगर हो गया, मतलब बहुत सारे आर्टिस्टिक्स के बहुत सारे फॉर्म्स हैं जैसे कि आप जानते हैं, तो वो होगा इस नेटिव के अंदर। और ऐसा नेटिव जो होगा वो अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को शो करेगा, है ना। और ऐसे नेटिव का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, विल पावर इसकी काफी तगड़ी होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, इतनी आसानी से घबराएगा नहीं किसी चीज से, क्योंकि विल पावर स्ट्रांग है। और 5th हाउस से हम लव एंड रोमांस को भी देखते हैं, काफी रोमांटिक भी बोल सकते हैं ऐसे नेटिव, है ना। और लव रिलेशनशिप में ये काफी एक्सप्रेसिव होगा, बहुत अपनी चीजें ही पार्टनर पर कभी कभी थोप भी सकता है, कभी कभी एग्रेसिव भी हो सकता है, इन दैट वे, इन दैट रोमांटिक वे। ऐसे नेटिव की नॉलेज नो डाउट बहुत अच्छी होगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ऐसा नेटिव वेदों की और शास्त्रों की भी नॉलेज रखेगा। अब ये घर मैंने बताया आपको गैम्बलिंग का भी होता है, गैम्बलिंग से जो गेन्स मिलते हैं, तो ऐसा इंसान जो होगा वो स्टॉक मार्केट से भी अच्छा कमाएगा, पैसा अच्छा कमा सकता है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट होगा, ठीक है, मतलब कम मेहनत से ही, जैसे मैंने आपको और भी अपने प्रीवियस वीडियोस में एग्जांपल दिए हैं कि कई इंसान होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको बहुत ही कम बेनिफिट मिल पाता है। लेकिन जो ऐसी प्लेसमेंट जो जिसके चार्ट में होगी, तो ऐसा नेटिव भले ही कम मेहनत करेगा लेकिन उसको डेस्टिनी के सपोर्ट से काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ही विल अर्न मोर मनी। अब हमको साथ साथ ये भी देखना है कि सूर्य पर किसी मैलेफिक प्लैनेट की अगर एस्पेक्ट आ गई है, दृष्टि आ गई है,
तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि दृष्टि जो है वो कैसी है सामने प्लैनेट की, मैलेफिक तो नहीं है। अब मैंने दृष्टि की तो बात करी, अब युति की बात कर लेते हैं कि अगर सूर्य के साथ इसी ही घर में राहु, केतु, शनि या मंगल, इनमें से किसी की भी प्लेसमेंट हो जाती है, तो जो भी मैंने आपको फल बताए हैं, इतनी सारी चीजें बताई हैं, उन सब में कमी आ जाएगी, बिकॉज दीज प्लैनेट्स वोंट अलाउ द सन टू टेक ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस हाउस। यहाँ पर मार्स की जो नेगेटिविटी है ना, कंपैरेटिवली टू राहु, केतु, शनि, इनसे कम हो जाती है, क्योंकि मार्स एंड सूर्य आर फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम देखेंगे सूर्य की दृष्टि जो है वो 11th हाउस पर है। 11th हाउस क्या है? हमारा लाभ का घर है ना, रेगुलर गेन्स का घर है, हमारे सोशल सर्किल का घर है ना, और हम यहाँ से हमारे सिबलिंग्स को देखते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ से नेटिव को अच्छे लाभ ही होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि सूर्य की दृष्टि 11th हाउस पे है। 11th हाउस शनि का घर है। अब ये चीज आप देखिए कि शनि जो है उसको प्रॉब्लम है सूर्य से, सूर्य को प्रॉब्लम नहीं है शनि से, लेकिन शनि जो है वो प्रॉब्लम मतलब ज्यादा शत्रु मानता है सूर्य को। हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनका ओपिनियन जो है वो आपके लिए बहुत डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वो शनि का घर है। और हो सकता है कि और एल्डर सिबलिंग्स में नॉट लाइक यू मच, ठीक है, नहीं पसंद करते हो आपको ज्यादा, बट आप की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपका जो नेटवर्क सर्कल होगा वो काफी रॉयल होगा, स्टेबल होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नक्षत्र की, कि सूर्य जिस नक्षत्र में है उसका लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। तो उसका लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस है तो वो डिसाइड करेगा कि सूर्य यहाँ पर कैसा फल देगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सूर्य अगर 0 से 13.20 डिग्री तक है तो वो मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, और यही सूर्य अगर 13.20 डिग्री से 26.40 डिग्री पर है तो वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। अब यही सूर्य अगर 26.40 डिग्री से 10 डिग्री में है तो वो अपने ही नक्षत्र में है, जिसे हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के नाम से जानते हैं, जो सूर्य का ही नक्षत्र है। अब फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सूर्य जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है ना, और शुक्र की प्लेसमेंट जो डिस्टर्ब हो गई, मान लीजिए वो सूर्य अपनी शुक्र अपनी नीच राशि में है, यानी 6th हाउस में, तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? ये आपको डेट्स दे देगा, है ना, लोन्स दे देगा, लिटिगेशन करवा देगा, और बीमारी हो जाएगी कुछ, ठीक है, क्योंकि हाउस किसका है? रोग, ऋण और शत्रु। तो यहाँ से हम यही देख सकते हैं कि जो गेन्स होंगे वो डेट्स में फंसे रहेंगे, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स होंगे वो पूरे ही पलट जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। और फाइनेंशियली ऐसा नेटिव ब्लेस्ड रहेगा। तो इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बार बार बोलती हूँ कि जो भी ग्रह है वो जिस भी नक्षत्र में प्लेस्ड है, उस नक्षत्र का लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस्ड होना चाहिए, और वो जिस हाउस में प्लेस्ड है उस हाउस का लॉर्ड भी अच्छी जगह प्लेस्ड होना चाहिए। तो जो भी चीजें मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वैसे वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गाइज आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। If you like this video, please like, share and subscribe my channel. If you want any consultancy regarding your kundli, regarding your chart, you can DM me on Instagram as well, or either I will mention my phone number in this video. मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी सूर्य 6th हाउस में कैसा रिजल्ट करता है मेष लग्न में। तो stay tuned for more such videos. Till then, bye bye, take care, राधे राधे।